किए थे। आज हम तुलसीदास जी के दोहों को रीड करेंगे। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास एक महान भारतीय कवि और दार्शनिक थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता है, जो अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर, जिला बांद्रा, उत्तर प्रदेश, भारत के मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था। तुलसीदास जी जन्म से सरयू प्राणी ब्राह्मण थे और इनको वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, का अवतार माना जाता है। तुलसीदास जी आत्माराम शुक्ल दुबे और हुलसी के पुत्र थे। बचपन में इनको तुलसी राम के नाम से जाना जाता था। यद्यपि तुलसीदास का बचपन गरीबी और कष्ट में गुजरा था। तुलसीदास भगवान राम के सच्चे अनुयायी थे और सुकर क्षेत्र में अपने गुरु नरहरिदास से शिक्षा ग्रहण करते थे। तुलसीदास का विवाह बुद्धिमती, जिन्हें रत्नावली के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ। इनके तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ। तुलसीदास की भावनाएं पूरी तरह से अपनी पत्नी से जुड़ी हुई थी, जैसा कि उनसे संबंधित एक कहानी प्रचलित है। वह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि ससुराल पत्नी के मायके में बगल के घर में लेकर रहने लगे। हालांकि जब यह बात उनकी पत्नी को मालूम हुआ तो रत्नावली ने उनके प्रेम का तिरस्कार करते हुए कहा कि जितना प्रेम मुझसे करते उतना प्रेम भगवान राम से करना चाहिए। यह सब सुनकर तुरंत ही तुलसीदास ने मोह माया छोड़कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। अगले कुछ वर्षों तक तुलसीदास ने पूरे भारत का भ्रमण किया, कई तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान राम की खोज की और अपने मन को आध्यात्मिकता की ओर लगाया। फिर तुलसीदास जी का अयोध्या ठहरे और यह वही स्थान था जहां इन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, जिन्होंने इनको अवधी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया, जो उस समय लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य भाषा थी। तुलसीदास जी ने 1574 में अपना लेखन कार्य आरंभ किया और कई साहित्यिक कृतियां लिखी। हालांकि उनकी सबसे महान कृति रामचरितमानस नामक महाकाव्य है। इनमें सुंदर कविताएं लिखी हुई है, जिनमें चौपाई के नाम से जाना जाता है। यह कविताएं केवल भगवान राम को समर्पित है। तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित करके उद्धार प्राप्त करने के मार्ग पर बल दिया। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ अन्य महान साहित्यिक कृतियों में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और देव हनुमान की स्तुति की गई बहुसम्मानित कविता हनुमान चालीसा शामिल है। इनकी लघु रचनाओं में वैराग्य, संदीपनी, बरवे, रामायण, जानकी मंगल, रामलला, नहचू, पार्वती मंगल और संकट मोचन शामिल है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की मुगल शासन अकबर और जहांगीर की प्रशंसा की थी। 1623 में तुलसीदास जी ने 91 वर्ष की आयु में पवित्र शहर बनारस में परलोक सिधार गए। आज भी तुलसीदास के लेखन में उनकी गहन भक्ति और दार्शनिक विचारधाराओं के एकीकरण प्रदर्शित होता है। ऐसी उत्कृष्ट साहित्य रचना करने के लिए वह सबसे महान हिंदी कवियों में से एक बन गए। यह हुआ तुलसीदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट। अब हम तुलसीदास जी के दोहों को रीड करते हैं। तुलसीदास जी ने अपने दोहों में ब्रजभाषा तथा शांत रस का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण, व्यंग्यात्मक शैली व उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट दोहा देखिए। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप ते किमि जाने ही रघुपति मूड परे भवकूप। मद का अर्थ है अहंकार, रत का अर्थ है डूबे रहना, मूड का अर्थ है मूर्ख, भवकूप संसार रूपी कुआं। रघुपति यहाँ पे श्री राम के लिए आया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार आदि दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश दिया है। कवि कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रह सक्त दुख रूप, कि जो लोग काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं और घर परिवार के सुख में आसक्त रहते हैं, वे व्यक्ति सदैव अपने जीवन में दुखी रहते हैं, उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भवकूप, ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मोह माया के बंधनों में बंधे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर की भक्ति से अपरिचित रहते हैं। काम,
क्रोध, मोह, लोभ, लालच आदि दुर्गुणों से मनुष्य सांसारिक मायाजाल में फंसकर अपने संपूर्ण जीवन को व्यर्थ कर देता है। क्य वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुकूप पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह हुआ हमारा फर्स्ट दोहा कंप्लीट। सेकंड देखिए, कहिबे कह रचना रची, सुनबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथी सुजान। रचना का अर्थ है जीव, धरिबे यानी कि रखने को, परमारथी यानी कि परमात्म ज्ञान या लोकहित के लिए आया है। हित का अर्थ होता है भलाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने लोकहित को अपनाने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि कहिबे कह रचना रची, कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ की रचना की है। सुनबे कह किए कान, और सुनने के लिए कान दिए हैं। इसी प्रकार धरिबे कह चित हित सहित, परमारथी सुजान। इसी प्रकार लोकहित तथा परमात्मा ज्ञान के लिए चित्त बनाया है। इसलिए सज्जन व्यक्ति सदैव परमार्थ का चिंतन करते हैं तथा उसी से प्रेम करते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता दूसरों के हित में ही है। मनुष्य को अपने ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग सांसारिक विषयों में ना करके परमार्थ अर्थात दूसरों के हितकारी कार्यों में करना चाहिए। इस दोहे में कवि ने यही संदेश दिया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है प्रस्तुत दोहे में। ये हुआ हमारा सेकंड दोहा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, तुलसी बलो सुसंगते, पहुँच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर हसी, लोहे बिलो कहू लोई। पहुँच का अर्थ होता है बुरा, सोई यानी वही, किन्नरी करते एक प्रकार की वीणा, नाव का अर्थ है नाव, तीर का अर्थ है बाण, असी का अर्थ है तलवार, लोहा, लोई का अर्थ है लोग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने संगति के महत्व को बताया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बलो सुसंगते, पहुँच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य अच्छी संगति में रहने पर सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। पहुँच कुसंगति सोई, वही मनुष्य बुरी संगति में रहने पर बुरा व्यक्ति बनता है। कवि कहते हैं कि अच्छी संगति में रहने से श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, और अगर वही व्यक्ति बुरी संगति में रहता है तो वह दुष्ट और बुरा व्यक्ति बनता है। जिस प्रकार से नाव किन्नरी तीर हसी, लोहे बिलो कहू सोई, जिस प्रकार से लोहे का प्रयोग नाव और वीणा बनाने में किया तो वह अच्छा लगता है और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब वह लोहा बाण और तलवार बनाने में उसका प्रयोग होता है तो उसको हानिकारक माना जाता है और कोई भी लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। अर्थात संगति के प्रभाव का महत्व होता है कि जैसे जिसकी संगति होती है उसी प्रकार से उसका फल उसे प्राप्त होता है। कवि ने प्रस्तुत दोहे में संगति के प्रभाव का उपदेशात्मक वर्णन किया है। अनुप्रास व उदाहरण अलंकार का प्रयोग प्रस्तुत दोहे में हुआ है। ये हुआ हमारा 1, 2, 3 दोहा कंप्लीट। नेक्स्ट अपन कल रीड करेंगे।